वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी। नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जाकर फॉलो करें। तो चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। और यह कौन सी सदी में हुई थी? तो 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, या फिर सूरसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेमंत सेन। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए भी 4। ऑप्शन पहला, एलोरा के शिव मंदिर बनवाया, या फिर अजंता की गुफाएं बनवाए, या फिर एलोरा की गुफाएं बनवाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए 4, गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल को वल्लवी काल कहा जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आज फास्ट ट्रैक चल रहा है, एकदम स्पीड में निकालते चलो क्वेश्चन, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने भी टेलीग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया वो जल्दी से जाएं और टेलीग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब करें। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो इसका पास हमारे पास ऑप्शन है इसका भी 4, अलेक्जेंडर, मेगस्थनीज, या फिर हेरोडोटस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। कौन था भाई? तो मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसने कौन सी पुस्तक लिखी भाई? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इसी के साथ एकदम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, सोने, चांदी, तांबे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सोने, चांदी, तांबे, कुषाणों ने तीनों सिक्के चलवाए थे, सोने, चांदी, तांबे के। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि कुषाणों को क्या कहा जाता है? तो तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन का था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। तो चलते हैं, इसका नोट्स एक लाइन का है, देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उनके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। कौन मारकर स्थापना की भाई? तो मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया। उसके पास कौन सा साम्राज्य आया? तो भाई तो उसके बाद उनके सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मारकर शुंग
मारकर उन्हें शुंग राज्य की स्थापना की। कौन सी राज्य की स्थापना की? तो शुंग राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आया था? तो शुंग साम्राज्य आया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिधम में कथावथु सॉरी अधिधम में कथावथु के बारे में किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, अश्वघोष, महाकश्यप, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र, या फिर मोगलीपुत्तिस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्तिस्य। इसका सही आंसर होगा। तो मोगलीपुत्तिस्य बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वो क्या थे भाई? तो बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। और वो क्या थे भाई? तो अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और उनके पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, ऑप्शन ए श्रोत्रामणि, या फिर राजसूर, या फिर पुत्रेष्टि, या फिर अश्वमेध। तो इस क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस राज्य में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था भाई? तो श्रोत्रामणि के यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषनी, या फिर वितस्ता, या फिर गंगा, या फिर सिंधु। इन 4 नदियों में से कौन से नदी के पास 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए पुरुषनी नदी के पास 10 राजाओं का के साथ युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुष नदी के किनारे हुआ। इसमें भरतजन तो जो थे, भरतजन के जो राजा थे, राजा सुदास ने इन 10 राजाओं के संघ को हराया था। 10 राजाओं को उन्होंने हरा दिया था। वो कौन थे भाई? तो राजा सुदास थे। वो कहाँ के राजा थे? तो भरतजन के राजा थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वो अगला क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अभी हम देख रहे थे कि ऑप्शन में कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन था हमारे पास 4, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो गया था सी, धर्मपाल। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। तो कौन किया था इसका भाई? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया। और रामपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने किया। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, लिच्छवी, कोलिक, सोलंकी, या फिर शाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कोली वंश से थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया कोलिक वंश से थी। और उनका विवाह क्षत्रिय शाक्यवंशी राजा शत्रुध्न से शुद्धोधन से हुआ था।
तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया भाई? तो भट्टाकर, गोपाल, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक। भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? तो भट्टाकर ने किया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 4, धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने कराया था। तो देख लेते हैं क्या इसका नोट्स एक लाइन का देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था भाई? तो बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था भाई? तो पाल के राजा धर्मपाल ने कराया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? किसके काल में हुआ? किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के काल में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त में के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, हीनयान, महायान, वर्ज्ययान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान। बौद्ध धर्म का वह अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, अभिधम पिटक, विनयक पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा विनय पिटक। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो इसका एक लाइन का नोट्स है, नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो प्रथम संगीति में हुआ, द्वितीय संगीति में हुआ, तृतीय संगति में हुआ या फिर चतुर्थीय संगति में हुआ? तो चतुर्थीय संगति में हुआ था। तो नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स क्या कहता है? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ। यह 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलबन में हुआ। कहाँ हुआ था भाई इसका? तो 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलबन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे भाई? तो अश्वघोष थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका ऑप्शन देखने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका ऑप्शन देखते हैं, अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजात शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क
बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कनिष्क काल में हुआ था। तो इसका नोट्स क्या है? नोट्स है महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंघ ने इसकी शुरुआत की। असंघ ने इसकी शुरुआत की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज ट्रिकी and like and share everywhere. Thank you for watching video.